की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। यह सुख करणी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल पग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये प्रीत सिखाने वाला, प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत सिखाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। हनुमान यही, प्रहलाद यही, हनुमान को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भोरे गौरम करुणावतारम, तारतारम नहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी स्वयं नमामि। भवं भवानी स्वयं नमामि भवं भवानी मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलायस्तनो हरि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं देवं दद्यात्, स्वात्मकल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा स्तो वृक्षाल्यः। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पीयूष आरती लो उधर, विराजिए सभी। कथा के द्वितीय दिवस में आज हमारे बीच में
परम वंदनीय परम आदरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री जगदीशानंद जी महाराज श्री पधारे हैं। मैं पूज्य श्री से निवेदन करूंगा, आप हमें सभी भक्तों को शुभ आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य श्री। अभी कूलर थोड़ा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर 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 महादेव। उपस्थित परम आदरणीय भारत के जाने माने महाविद्वान पूज्य स्वामी व्यासपीठासीन निर्मल चैतन्यपुरी जी महाराज एवं मेरे बगल में बैठे हुए परम आदरणीय स्वामी राजेंद्रपुरी जी महाराज एवं सभी आप भक्तजन, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। देखो, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भ का मतलब भक्ति, व का मतलब वैराग्य और ग का मतलब ज्ञान और त का मतलब तर जाना। माने जिस मानव के जीवन में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, वो भव सागर से पार हो जाता है। इस दृष्टि में हम उसको भागवत कहते हैं। कलौ किरेण भासितम, कलयुग की कलिमा, कलयुग की जो गंदगी है, कलयुग की जो अपवित्रता है, उसको भागवत शास्त्र निवारण करती है और मानव को सन्मार्ग दिखाती है। इसलिए भारत देश में अनादिकाल से ये भागवत महापुराण चलती आ रही है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, सत्ते स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः अतः पिबन्तो सद्भाग्याः मामा मुंचत करहिचत। कहा है, सत्ते स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः। ये जो भागवत कथा आप मृत्यु लोक में भारत भूमि में सुन रहे हैं, कहते हैं ये सत्य लोक में भी नहीं है,
स्वर्ग में तो है ही नहीं, कैलाश में भी नहीं है, वैकुंठे नास्त्यम रसः। कहते हैं ये भागवत कथा, भागवत की भक्ति केवल मृत्यु लोक में है और भारत देश में है और आप जैसे भक्तों के बीच में है। इसलिए ये भागवत बिन सांप्रदायिक प्याओ, इसमें कोई जाति धर्म की कोई बात ही नहीं है। ये सबको उद्धार करने वाली है, सबको उतारने वाली है। सुनने को मिला है भागवत में कि भगवान कृष्ण जब सौधाम गमन करने लगे उस समय अनिष्टकारी उपद्रवकारी कलयुग आ गया। देखो भाई, कलयुग का अर्थ क्या होता है मालूम है? कलयुग का मतलब ये है कि फिजूल के समय बर्बाद करना, कांग्रेस और बीजेपी की चर्चा करना, मिलना जुलना कुछ नहीं, इसका नाम कलयुग है। कलयुग और कोई नया नहीं है। तो भगवान कृष्ण जब सौधाम गमन करने लगे तो मित्र उद्धव ने पूछा, फिर आप जा रहे हैं और कलयुग आ गया है, लोग तरह तरह के हो जाएंगे, उदंड उपद्रवी, उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषणा, बहुत से संबोधन हैं, फिर किस माध्यम से लोग आपको प्राप्त करेंगे? तो भगवान कृष्ण ने अपनी सारी श्रीमद् भागवत में रख दी और बोले, इस भागवत के श्रवण मनन निध्यासन से भक्त मुझे प्राप्त करेंगे। ये सबसे सरल साधन है भागवत। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञेन 7 दिन में वो पुण्य की प्राप्ति होती है। और भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विश्व की जितनी भी समस्या हैं वो सब भागवत में रखा हुआ है। भागवत भक्त को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाली है। इसलिए 18 पुराणों में भागवत का स्थान बड़ा ऊंचा है और इसमें रस है और भक्त को रस प्रिय होता है। देखो, रस सबको प्रिय है। जैसे भोजन का रस है वो थोड़ी देर का है, लेकिन भागवत रस आपके जीवन में आ जाए तो आपका कल्याण संभव है, कल्याण हो सकता है। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंध में लिखा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रश्मालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्प तरोर गलितम, निगम माने वेद, जो वेद का पका हुआ फल है जिसमें गुठली भी नहीं है। आप देखे होंगे गांव क्षेत्र में, आदिवासियों में ऐसी मान्यता है कि जो आम के फल पर तोता ने चोंच मार दिया है, उस फल को लोग बड़ा मीठा मानते हैं। लोग ऐसे गांव में प्रचलित है। तो कहते हैं ये फल को सुखदेव जी जैसे परमहंस बीतराग महापुरुष ने अपना चोंच मारा है, जिससे भागवत और पवित्र हो गया है। इसलिए भागवत ओनली केवल कल्याणकामी है और अनादि कालों से ये भागवत भक्त जनों का कल्याण करता रहा है और आगे चलकर भी ये भक्तों का करता ही रहेगा। ये मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में भागवत जो कथा है ये कल्याणकारी नदी है। और कहते हैं भागवत कथा जहाँ होती है, गंगा आदि पवित्र नदियाँ जितने भी हैं भारत देश में, सब यहीं आ जाती हैं। विशिष्ट देवता भी यहीं आ जाते हैं और भागवत की कथा को सुनते हैं। इसलिए भागवत कथा का जो मुख्य उद्देश्य है, आपको सत्य से जोड़ना। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चे कर्म भी। मनुष्य जीवन जीने का जो उद्देश्य है वो तत्व जिज्ञासा है। तत्व का मतलब सत्य, जिसमें कोई मिलावट ना हो। लेकिन आप देखेंगे प्रकृति के सारे पदार्थों में मिलावट है। और विज्ञान ने सूत्र बना दिया है, पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी बनाते हैं। बहुत से वैज्ञानिक सूत्र हैं। लेकिन परमात्मा मिलावट रहित है, प्रकृति से रहित है। अशब्दम अरूपम अव्ययम, वो अशब्द है, अरूप है, आनंद स्वरूप है। और उसका आनंद लेने के बाद व्यक्ति मृत्यु के भय से, जन्म मरण से छूट जाता है। वही भागवत का उद्देश्य है, भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाना, दुख से छुड़ाना।
और उसको अमृत की प्राप्ति कराना। इसलिए भागवत अस्तो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया, ये इसका मुख्य सिद्धांत भागवत का है। और भागवत के पहले मंगलाचरण में भी लिखा है सत्यम परम धीमहि जन्मांधस्य यतः। व्यक्ति प्रधान नहीं है, सत्य प्रधान है। और ऐसे परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हम बुद्धि से सत्य का वर्ण करें, तस्यावितुर्वारेण्यम, हम सत्य को, रित को, आनंद को वर्ण करें, ऐसा हमारा जीवन है और यही हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। इसलिए आप भागवत कथा के माध्यम से परम विद्वान आदरणीय वंदनीय स्वामी जी के मुखारविंद से आप निरंतर 7 दिन तक भागवत कथा सुनेंगे। बड़ा आनंद की बात है और रेगुलर संख्या में और भी लोगों को आप प्रेरणा दें, पास पड़ोसी को, गांव को, रिश्तेदारों को, और सभी इसका आनंद लें। सच्चिदानंद भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसी बीच में हमारे परम पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र पुरी जी महाराज से विराजे हुए हैं। मैं पूज्य से निवेदन करूंगा सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री गौतमेश्वर भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम आप सभी लोगों को इस कथामृत का रसपान कराने वाले व्यास पीठ पर विराजमान परम पूज्य श्रद्धेय अत्यंत प्रेमास्पद स्वामी श्री निर्मल चैतन्यपुरी जी महाराज को नमन। इस मंच पर विराजमान परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री जगदीशानंद जी महाराज जी को नमन। इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव में पधारे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी को ओम नमो नारायणाय।
यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। आद्य जगतगुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। और यह मनुष्य जीवन प्राप्त होने के अनंतर हम सभी लोगों का परम कर्तव्य और परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ मोक्ष ही होता है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। छोटा बालक हो, युवावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, वृद्ध हो, अथवा कोई भी वन्य जीव प्राणी हो, प्रत्येक प्राणी को इच्छा होती है कि येन केन प्रकारेण मुझे सुख प्राप्त हो। लेकिन यह जो अनित्य दुखालयम अशाश्वतम दुख स्वरूप संसार है, जिसका नाम ही है दुख स्वरूप, इसमें सुख की कल्पना करना ही अत्यंत मूढ़ता है। लेकिन इस संसार को प्राप्त हुए हैं। यह कैसा संसार है? श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य में कहते हैं, असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत उपथे कुत्सित पथे। किस प्रकार का संसार है यह? असारे संसारे, सार रहित है, कोई सार नहीं है। जैसे आम होता है ना, सूखा हुआ आम होता है तो कहते हैं निस्सार है, इसमें रस नहीं है। उसी प्रकार यह संसार रस रहित है। तो रस रहित वस्तु को कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता है। महाराज श्री ने जैसे कहा कि रस स्वरूप क्या है, यह श्रीमद् भागवत कथामृत यही रस स्वरूप है और इसी को पान करना चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों का, उपनिषदों का सार यही है कि मनुष्य जीवन में हमें भगवान श्री नारायण के नाम जप में प्रीति हो। तो वो कैसे होगी? उस प्रीति के साधन क्या है? तो यह सत्संग साधन बताया। और सत्संग आपको किस माध्यम से प्राप्त हो रहा है? जो कि पतित पावनी कलिमल हरणी श्रीमद् भागवत कथा, इस ज्ञान गंगा के द्वारा आप सभी लोगों को यह सत्संग प्राप्त हो रहा है। इस सत्संग को प्राप्त करके अपना मनुष्य जीवन आप धन्य करें और इस परम पवित्र कथामृत को पान करके अपने जीवन में, आचरण में और अन्य लोगों को प्रेरित करें कि मनुष्य जीवन का अत्यंत दुर्लभ यह सत्संग लाभ है, इसको प्राप्त करें। सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होता है। और विवेक क्या है? विवेक किस चीज का करना है? सत असत पदार्थ, इन दोनों में यदि विवेक हो जाए तो किसी प्रकार का आपको दुख प्राप्त नहीं होगा। सत क्या है, असत क्या है? सत त्रिकाला बाध्यत्वम सत्वम,
यह लक्षण है। जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता है उसी को सत कहते हैं। और सत अर्थात नित्य। नित्य कौन है? परब्रह्म परमात्मा, वही नित्य है। उस परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में विद्यमान सभी वस्तु क्या है? अनित्य है। और अनित्य पदार्थ कभी भी सुख की, नित्य सुख की प्राप्ति नहीं करा सकता है। इसीलिए उस नित्य सुख की प्राप्ति हेतु उस परब्रह्म परमात्मा को ही भजना पड़ेगा, उनका ही जप करना पड़ेगा और अंत में भगवान नाम स्मरण करते करते उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। आइए हम सभी लोग उस परब्रह्म परमात्मा के अत्यंत पवित्र नाम का स्मरण करते हैं और अपने मन वाणी को, तन को पवित्र करते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरिओम। जय श्री कृष्ण। आइए नित्य की भांति नंद कुमार अष्टकम का सभी पाठ करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की। सुंदर गोपालम उर्वरमालम नयन विशालम दुःखहरम आवनचन्द्रम आनन्दकन्दम परमानन्दम धरणीधरम वल्लभघनश्यामं पूरणकामं अत्यभिरामं प्रीतिकरं नंदकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरवाइजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं कुञ्जाकृतिहारं विपिनविहारं परमोदारं चिरहरं वल्लभपदपीतं क्रतोपवीतं गगनवनीतं विबुधवरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं
उदित रेणु चारित धेनु वादित वेणु मधुर सुरम वल्लभमति विमलं शुभ पद कमलं नखरुचिमलं तिमिरहरं भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम श्रीमुकुट सुदेशं कुञ्चित केशं नटवर भेषं कामवरं मायाकृत अनुजम हलधर अनुजम प्रतिहत अनुजम हार हरम वल्लभ व्रजपालं सुभग सुचालं हितमनुकालं भाववरं भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम निर्भर भासं प्रगट सुनासं कुसुम विकासं वंशीधरं मथ मानम रूप निधानम कृत कल गानम चित्तहरम वल्लभ मृदुहासं कुञ्ज निवासं विविध विलासं केलिहरं भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम अति परम प्रवीणं पालित दीनं भक्ताधीनं करम करं मोहनमति वीरम फणिबल वीरम अति पर वीरम तरलतरम वल्लभ व्रजरमा वाणिज्यवदं हलधर शमनं शीलधरं भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम
भद्रं नो अविवातये मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक विस्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नवविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशे। नमस्ते नर्मदे देवे त्राहि मां भवसागरा। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की, बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली उमापति महादेव की, बोली रमापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री गौतमेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, हरि भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय समस्त सृष्टि के कारण स्वरूप परमपिता परमात्मा के युगल चरणों में वंदन। इस परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। इस परम पवित्र भारत भूमि पर विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में वंदन।
इस परम पवित्र भारत भूमि को अपने तपबल के माध्यम से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की त्रिवेणी से सिंचित करने वाले समस्त अमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा, प्रशांतात्मा यतिवृंदों के युगल चरणों में वंदन। राजस्थान की पावन पुण्य धरा को वंदन। भगवान गौतमेश्वर, भगवान श्री हरि हनुमान जी, भगवान पशुपतिनाथ की पावन पुण्य धरा इस मालवा की पवित्र धरा को वंदन। इस मालवा की धरा के साथ साथ समस्त भारतवर्ष सहित समस्त विश्वों के समस्त प्राणियों के समस्त पितृजनों को हृदय से अभिवंदन। भगवान सुखदेव वेद व्यास के युगल चरणों में सादर प्रणति। श्री गंगा मैया, यमुना, नर्मदा मैया सहित समस्त सरिताओं के युगल चरणों में सादर प्रणति। श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा के इस परम पवित्र द्वितीय दिवस के पावन पुण्य वेला पर अपने दिव्य भावों के माध्यम से हम आपको दिव्य आशीर्वचन के हेतु जिनका जीवन साधुमय, साधनोति सर्वाणी इंद्रियाणी यह स साधु, जिसने अपने समस्त इंद्रियों को साध लिया हो, ऐसे परम वितराग, परिव्राजकाचार्य, ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ पूज्यपाद श्री जगदीशानंद महाराज जी के उगल चरणों में सादर प्रणति। एवं प्रकारेण माँ भागीरथी और भगवान विश्वनाथ और परम पवित्र अभिमुक्त क्षेत्र की पावन धरा पर प्रवाहित होने वाली ज्ञान और भक्ति की और वैराग्य की त्रिवेणी को आत्मसात करते हुए अपने गुरु परंपरा का सद्धर्म मार्गेण निर्वहन करने वाले पूज्यपाद श्री स्वामी राजेंद्रपुरी जी महाराज जी के युगल चरणों में सादर प्रणति। इस परम पवित्र ग्राम को अपने वैदिक मंत्रों के माध्यम से, सुमधुर भाव धारा के माध्यम से इस वातावरण को परम पवित्र करने वाले विप्र श्रेष्ठ इस श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा में अनेक प्रकार के रस तरंगिणी के माध्यम से, सप्त सुर के सप्त सुधा के माध्यम से, सप्त लोक और सप्त सप्त करके 14 भुवन का दिव्य भाव वर्णन करने वाले हमारे श्रद्धेय संकीर्तन मंडल, श्रद्धामयी मातृशक्ति, इस परम पवित्र धरा में, इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने तो उपस्थित मेरे निज आत्मस्वरूप बंधुओं, सर्वप्रथम आप सबके हृदय पर विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरी तरफ से सादर ओम नमो नारायणाय, जय श्री कृष्ण। श्रद्धेय सज्जनों, श्रीमद् भागवत के विषय में पूज्यपाद श्री स्वामी जगदीशानंद महाराज जी एवं पूज्यपाद श्री स्वामी राजेंद्रपुरी जी महाराज जी ने बड़ा दिव्य भाव प्रकट किया। ये भागवत क्या है? भासते त्रिशुलोकेशो गीयते नारदादिभिः। जो तीनों लोकों में विद्यमान परमात्मा है, जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है, जिसका सामर्थ्य विश्वोत्पत्त्यादि विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का परम सामर्थ्य जिसके पास है, और जिसका स्वभाव तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों को शमन करने का भाव जिसके भाव में है, अथवा विष्णु पुराण में कहें ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भगयते ऋणाम्। जिसके पास ऐसा परम ऐश्वर्य है जो कभी क्षीण नहीं होने वाला, समग्रता ऐसी है महाराज, क्या वर्णन करें। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत, जिसका नाम विष्णु है।
धर्म ऐसा जो कभी वो धर्म छीण नहीं होने वाला बना। रामो विग्रहवान धर्म, यश परमात्मा का यश कभी धूमिल होने वाला नहीं है। आपने 20-35 साल पहले कहीं विद्यालय में कोई पारितोषिक आपको मिला हो, घर में आके सजा दिया हो, और 35 साल बाद उसमें न जाने जंग लग जाएगा, वो धूमिल हो जाएगा, परंतु परमात्मा का यश कभी धूमिल होने वाला नहीं है। यश ऐसा, श्री ऐसी, ऐसे समग्रता के कारण से वो भग है, इसलिए भगवान है। जिनके पास षड प्रकार के भग हैं वही भगवान है, षडैश्वर्य संपन्न भगवान। आहा, जो तीनों लोकों में विद्यमान परमात्मा है, जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगवती ऋणा, जिसके अंदर ज्ञान भी इतना परम पवित्र है महाराज। यो वै भूमा तत्सुखम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ऐसा दिव्य भाव यहाँ है। वैराग्य भी इतना परम पवित्र, विगतः रागः यस्य सः, जहाँ समस्त प्रकार के राग को तत्क्षण द्वारिका की परम पवित्र धरा में अपने ही स्वजनों को समुद्र में मिलाकर स्वयं अपने तत्व में उस गोलोक धाम में चला जाए महाराज। क्या दिव्य भाव है भगवान का। ऐसे परमपिता परमात्मा जो तीनों लोकों में विद्यमान है, ऐसे परमपिता परमात्मा के विषय में जहां पर नारद आदि परम भागवत ऋषि मनुष्यों ने गान किया हो महाराज, उस गान के माध्यम से जीव के जीवन में आने वाले समस्त दुख का बाण को शमन करके उस जीव को निर्वाण तत्व की प्राप्ति हो जाए, उसको भागवत कहते हैं। कम से कम जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम च पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म के समय में दुख है, युवावस्था भी दुखमय है, बुढ़ापा तो यहाँ बैठे सब वृद्ध जनों को पूछ लो कितना दुखमय है, और अंतिम समय अत्यंत दुख है महाराज। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में बड़ा दिव्य वर्णन किया है मृत्यु के विषय। तो जहां दुख ही दुख है, उन दुख के बीच में जिस जीव ने परमात्मा का स्मरण कर लिया महाराज, उसका कभी मरण हो ही नहीं सकता। ये भागवत की कथा है। आइए कथा में चलते हैं। नारद जी ने जिस प्रकार से आनंद नाम के तट पर गंगा जी के पावन पुण्य सरितांबर बालू के परम पवित्र उस व्यास आसन पर बैठे हुए सनकादिक ऋषियों से श्रीमद् भागवत का दिव्य महात्म्य का श्रवण किया, तो नारद जी ने पूछा, इस भागवत को श्रवण करने के बाद के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम। नारद जी कहते हैं संगाद ऋषियों को, आपने भागवत महिमा का तो बखान कर दिया, इस भागवत को श्रवण करने के बाद किन किन का चित्त विशुद्ध बन जाता है, किस किस को परमात्मा की प्राप्ति होती है। सनकादिकों ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी आप कैसे कैसे पापियों की बात मत करो, जो खंड खंड में पाप को करे इसको तो छोड़ दो। सनकादि ऋषि कहते हैं, हम कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया हो, ऐसा पापात्मा, जिसके जीवन में अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करते करते जिसने अपने जीवन को उस पाप में भंडार में समर्पित कर दिया हो, ऐसे महापापी भी कदाचित
जीवन में एक बार भगवान की कथा सुन न पाए और मरने के बाद में उनके जीवन में भगवान की कथा चली जाए, तो सनकादि ऋषि कहते हैं वो भी परम मित्र बन जाते हैं, परम पावन बन जाते हैं। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गकः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हमारी कथा कल यहाँ पर विश्राम हुई थी। सच्चिदानंद भगवान की साधु जी ने बड़े दिव्य भाव में कहा तो नारद जी कहने लगे, अरे वाह महाराज, गजब कर दिया। जीते जी कोई कथा श्रवण नहीं करवाया, कोई बात नहीं, अगर मरने के बाद पर सुनकर और मुक्त हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, कैसे संभव है? कोई प्रमाण है आपके पास? सनकादिकों ने कहा, नारद जी बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं करते। इसलिए श्रीमद् भागवत के पुराण अंतर्गत महात्म्य के 4th अध्याय के 15वें श्लोक में सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादि ऋषि कहते हैं, इतना सुंदर पावन इतिहास है नारद जी, इसके सुनने से भी